नमस्कार, मैं संतोष शर्मा और आप देख रहे मैं क्यों युक्तिवादी हूँ। अंग्रेजी में व्हाई आई एम रेशनलिस्ट। मैं अपने युक्तिवादी तर्कवादी चैनल के माध्यम से आपको आगाह करता हूँ, सतर्क करता हूँ, सजग करता हूँ और जागरूक भी करता हूँ कि अंधविश्वास के चंगुल में मत फंसिए। अंधविश्वास के नाम पे जो ठगी का धंधा, चिटिंगबाजी का धंधा, 420 का धंधा चल रहा है, उससे दूरी बना के रखिए। अंधविश्वास के नाम पे, ज्योतिष शास्त्र के नाम पे, किस्मत के नाम पे, भाग्य के नाम पे ज्योतिषियों का ठग धंधा लंबे समय से हमारे समाज में चले आ रहा है। इस ठगी धंधा के खिलाफ, यानी ज्योतिष शास्त्र के नाम पे ज्योतिषियों का जो ठगी धंधा चला आ रहा है, उसके खिलाफ हम युक्तिवादी तर्कवादियों का लंबे समय से आंदोलन भी जारी है। हम अपने युक्तिवादी तर्कवादी आंदोलन के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं कि आप पाखंडी ज्योतिषियों के चंगुल में मत फंसे। आपके जीवन में अगर किसी भी तरह की समस्या है तो आप ज्योतिषी के पास मत जाइए। ज्योतिषी के पास किसी भी तरह की समस्या का समाधान करने का कोई भी उपाय नहीं है। ज्योतिषी के पास सिर्फ एकमात्र उपाय है कि किस तरह से आपको ज्योतिष शास्त्र के नाम पे, आपके किस्मत, समस्या आदि के नाम पे ठगना, यानी ज्योतिष शास्त्र के नाम पे लोगों को ठगना ही ज्योतिषियों का मूल लक्ष्य है। और अपने इस लक्ष्य के द्वारा ज्योतिषी आम लोगों को, विशेष करके अंधविश्वास में डूबा हुआ लोगों को ठग कर रोजी रोटी कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। कभी कभार ये ठगबाज ज्योतिषी लोगों को ठगने के चक्कर में जेल की हवा तक खाते हैं। ऐसी खबर आए दिनों मीडिया में भी आपने देखा होगा। इसीलिए हम युक्तिवादी तर्कवादी आपको अपने चैनल के माध्यम से हमेशा ये सतर्क सजग करते आ रहे हैं कि आप ज्योतिष शास्त्र के नाम पे चल रही ठगी के दुकान से दूरी बना के रखिए। इतना ही नहीं, अगर आपके इलाके में कोई ज्योतिषी ज्योतिष शास्त्र के नाम पे ठगी का दुकान खोल कर बैठा हुआ है तो उसके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाइए। जरूरत पड़े तो हम युक्तिवादी तर्कवादी की मदद से उस ठगी की दुकान का पोल खोलिए और आपके इलाके में गांव वालों को, देहात वालों को यह समझाइए कि ज्योतिष शास्त्र एक ठग शास्त्र है और इस ठग शास्त्र के द्वारा ही ज्योतिषी ठगी का दुकान खोल कर बैठा हुआ है। ऐसे ठगबाजों को एकमात्र जगह है जेल। जो जितना बड़ा ज्योतिषी वो उतना ही बड़ा पाखंडी चिटिंगबाज हुआ करता है। ऐसे पाखंडी चिटिंगबाज ज्योतिषियों से दूरी बना के रखिए और आपका धन, तन, मन सुरक्षित रहेगा। अगर आप किसी ज्योतिषी के दिए गए विज्ञापन देखकर ज्योतिषी की दुकान पर पहुंचते हैं तो मैं एक युक्तिवादी के नाते आपसे जरूर कहूँगा, आप जरूर ठगी का शिकार बनेंगे, क्योंकि ठगने के लिए ही वो ज्योतिषी ज्योतिष शास्त्र के नाम पे ठगी का दुकान खोल कर बैठा हुआ है। इसके लिए वो टीवी, अखबार, मैगजीन में, सोशल मीडिया पे विज्ञापन दिया करता है कि आपके जीवन में किसी भी तरह की समस्या है तो मेरे पास आइए, मैं आपके हर समस्या का 100% गारंटी के साथ समाधान कर दूंगा। लेकिन मैं एक रैशनलिस्ट, युक्तिवादी, तर्कवादी चुनौती के साथ, चलने के साथ यह कहूँगा, किसी भी ज्योतिषी के पास आपकी किसी भी समस्या का समाधान करने का एक भी उपाय नहीं है। उस ठगबाज पाखंडी ज्योतिषी के पास एकमात्र उपाय है, या साजिश है, या षड्यंत्र है, किस तरह से अंधविश्वास में डूबा हुआ लोगों को ठग कर अपना माल कमाना। यानी आप अगर ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करते हैं, ज्योतिषियों पे विश्वास करते हैं और किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो आप जरूर ठगी का शिकार बन जाएंगे। वो ज्योतिषी आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर, आपकी समस्या का फायदा उठाकर आपको ठगेंगे। आपके मेहनत की कमाई पर हाथ साफ कर जाएगा वो ज्योतिषी। अगर आप मेरी बातों में गौर करें तो आप देखेंगे कि आपके आसपास अगर कोई ज्योतिषी है, ज्योतिष शास्त्र के नाम पे ठगी का दुकान खोल कर बैठा हुआ है
तो वो ज्योतिषी भी कई तरह के समस्याओं से घिरा पड़ा हुआ है। उसके जीवन में कई तरह की समस्याएं हैं, दाम्पत्य समस्याएं, आमदनी की समस्याएं या मामला मुकदमा की समस्याएं। आप अगर आपके इलाके में किसी भी ज्योतिषी की जन्म कुंडली खोल कर देखिए, वह भी हजारों तरह की समस्याओं से घिरा पड़ा हुआ है। वह भी सुबह से शाम तक हाय पैसा के लिए मारामारी करते रहता है। वह भी अपने निजी जीवन में कई तरह की समस्याओं से घिरा पड़ा हुआ है। अगर ज्योतिषी शादीशुदा है तो उसके जीवन में भी हो सके निसंतान की समस्या हो या दाम्पत्य समस्या हो। अगर उनके जीवन में इस तरह की समस्या है तो उस समस्या समाधान के लिए वो ज्योतिषी ग्रह रत्न ताबीज कवच के भरोसे नहीं बैठा रहता है। वो ज्योतिषी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा अपनी समस्या का समाधान नहीं करता है, क्योंकि उस ज्योतिषी को भली भांति पता है कि ज्योतिष शास्त्र एक ठग शास्त्र है और इस ठग शास्त्र के द्वारा सिर्फ ठगी का धंधा ही किया जा सकता है, लोगों को ठगा जा सकता है। लेकिन निजी जीवन हो या किसी और के जीवन की समस्या हो, ज्योतिष शास्त्र के द्वारा समाधान नहीं किया जा सकता है। सिर्फ ज्योतिष शास्त्र के नाम पे ठगी का दुकान खोलकर लोगों को ठगा जा सकता है। आपके इलाके में कोई ज्योतिषी है तो आप पता लगा के देखिए, उसके बेटे या बेटी को उच्च शिक्षित करने के लिए वो ज्योतिषी ताबीज कवच ग्रह रत्न के भरोसे बैठा नहीं रहता है। वो ज्योतिषी अपने बेटा या बेटी को उच्च शिक्षित करने के लिए किसी अच्छे शिक्षक के पास भेजता है, किसी अच्छे स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई के लिए भेजता है। लेकिन अपने बेटा या बेटी को उच्च शिक्षित करने के लिए वो ज्योतिषी कोई ग्रह रत्न ताबीज कवच नहीं देता है, क्योंकि ज्योतिषी को भली भांति पता है ताबीज कवच ग्रह रत्न द्वारा कोई उच्च शिक्षित नहीं बन सकता है। ताबीज कवच या ग्रह रत्न द्वारा कोई भी समस्या का समाधान, शिक्षा का समाधान नहीं हो सकता है। ताबीज कवच एक फालतू चीज है। ताबीज कवच ग्रह रत्न द्वारा सिर्फ लोगों को ठगा जा सकता है। जो लोग इस तरह के फिजूल फालतू चीज पर विश्वास करते हैं, उन्हें यह ताबीज कवच देकर उनसे पैसा उठाया जा सकता है, पैसा ठगा जा सकता है। लेकिन ताबीज कवच ग्रह रत्न द्वारा शिक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए अच्छे स्कूल की ज़रूरत है, अच्छे कॉलेज की ज़रूरत है, अच्छे शिक्षक की ज़रूरत है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के द्वारा ताबीज कवच ग्रह रत्न द्वारा शिक्षा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, शिक्षित नहीं किया जा सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति अपने बेटा या बेटी को लेकर कोई ज्योतिषी के पास जाता है और बताता है कि मेरा बेटा या बेटी पढ़ाई लिखा में अच्छा नहीं है, तब वो ज्योतिषी ताबीज कवच ग्रह रत्न द्वारा उस बच्चे को शिक्षित करने का झूठी ढोंग रखता है। तब वो ज्योतिषी ताबीज कवच ग्रह रत्न द्वारा उस बच्चे को उच्च शिक्षित करने के लिए एक साजिश रचता है और उस साजिश के तहत उसके पास आए व्यक्ति को ठगता है। इसके साथ ही उस बच्चे को भी ठगता है, उसके साथ ही छलावा करता है। जो बच्चा ये उम्मीद लेके गया हुआ है अपने माता पिता के साथ कि वह ज्योतिष के द्वारा उच्च शिक्षित बन पाएगा, वह भी ज्योतिष के हाथों ठगा जाता है। यानी एक पाखंडी ज्योतिषी, चिटिंगबाज ज्योतिषी एक बच्चे को भी ठगने से बाज नहीं आता है। अगर कोई बच्चा भी ज्योतिष के पास पहुंचता है तो ज्योतिषी उसे ठगने से थोड़ा भी शर्म नहीं करता है। मतलब जो जितना बड़ा ज्योतिषी वो उतना बड़ा ही ठगबाज होता है। उसके पास बच्चा पहुँचे, उम्रदराज पहुँचे या कोई बुजुर्ग पहुँचता है तो उसे ठगने के लिए हमेशा तैयार रहता है ठगबाज ज्योतिषी। इसलिए आपके इलाके में अगर कोई ज्योतिषी ज्योतिष के शास्त्र के नाम पे ठगी का दुकान खोल कर बैठा हुआ है तो उसकी पोल जरूर खोलिए। ज़रूरत पड़े तो थाने में शिकायत करिए। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपसे यही कहूँगा कि ज्योतिष शास्त्र के नाम पे ठगी का जो दुकान चल रहा है उस दुकान में आप कभी मत जाइए। ज़रूरत पड़े तो उस ठगी का दुकान को बंद करने के लिए कानून का सहारा लीजिए। हम युक्तिवादी तर्कवादी का भी मदद लीजिए। हम उस ठगी के दुकान की पोल खोल देंगे और लोगों को बार बार ये बताएंगे, सचेत करेंगे कि ज्योतिष शास्त्र एक ठग शास्त्र है और इस ठग शास्त्र के द्वारा ही ज्योतिषी नामक ठग लोगों को ठगने में लगा हुआ है।